हेलो एवरीवन, मैं नीलम तिवारी आप सभी का मैग्नेट ब्रेन्स में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैग्नेट ब्रेन्स एक ऐसा चैनल है जहाँ पर आपको किंडरगार्टन से लेकर 12th क्लास तक के सारी वीडियोस बिल्कुल फ्री अवेलेबल करवाए जाते हैं। और जैसा कि आपको पता होना चाहिए कि हमारे चैनल पे बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आपको स्टार्टिंग के 2 वीडियोज़ दिखाने के बाद में आपसे फिर कहा जाए कि लाइए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को या फिर आप कुछ पैसे दीजिए। आपको कुछ भी पे नहीं करना है, 100% फ्री एजुकेशन आपकी अवेलेबल करवाई जाती है मैग्नेट ब्रेन्स चैनल पे। और जैसा कि आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 9वीं संस्कृत में पर्यावरणम जो एकादश पाठ है उसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन, ठीक है। और वो किस प्रकार से रिवीजन करवाने वाले हैं कि देखिए, जब हमने पाठ पढ़ाया है आपको, ये जो हमारे जनरल वीडियो बने हुए हैं, चैप्टर वाइज वीडियोस बने हैं, उनमें आपको गद्यांश पढ़ाया गया। गद्यांश से जुड़े हुए उनमें जो शब्द आए थे उन शब्दों को बताया गया कि भाई संधि कहाँ पर हुई है, समास किन में हुआ है, या फिर कर्ता क्रिया क्या बन रहे हैं, विशेषण विशेषी क्या बन रहे हैं, पर्याय विपर्याय क्या बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम आपको बताते गए हैं, ठीक है ना। लेकिन जब आपकी परीक्षा होती है तो उसमें ये सारी चीज़ें, जैसे आपका पर्याय विपर्याय हो गया है, आपके विशेषण विशेष्य हो गए हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पूछी जाती हैं, भाष्य कार्य में पूछी जाती हैं। लेकिन हमारा जो गद्यांश होता है उससे जुड़े हुए जो प्रश्नोत्तर बनते हैं उनको भी आज हम आपको करवाने वाले हैं, क्योंकि बाकी भाषिक कार्य वाले तो चीज़ें हम आपको करवा चुके हैं। लेकिन जो चीज़ नहीं करवाई थी वो है कि जो तरीका, जो आपका प्रारूप किसमें प्रश्न पत्र में बनता है, क्या बनता है कि आपको इस तरह से गद्यांश दे दिया जाता है और इस गद्यांश से ही प्रश्न बना दिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि बताइए कि इसका एक पद का प्रश्न हो गया, एक पदेन उत्तर हो गए, एक पदेन पूर्ण वाक्यन उत्तर हो गए। आपसे कह दिए जाएंगे कि बताइए इसका उत्तर क्या है, तो एक प्रश्न दे दिया, उसका उत्तर आपको इस गद्यांश में से ही छांटना है ना। वो तरीका तो है नहीं है कि पाठ हमने पढ़ लिया, पाठ पढ़ने से मतलब ही नहीं रहता था बच्चों को, जो से केवल प्रश्न उत्तर होते थे वो अंत में अभ्यास में होते तो वो याद करके और लिखाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इस तरह से आपको प्रश्न आएगा, प्रश्न पत्र ऐसा बनता है कि गद्यांश से जुड़े हुए प्रश्न उत्तर आपसे पूछे जाते हैं और आपको उसी समय पे इस गद्यांश को देख के ही आपको हल करने हैं, ठीक है ना। तो वो तरीका और समझा दें, क्योंकि उस समय पे ना तो आपके सामने शब्दार्थ होते हैं, ना ही आपके पास अनुवाद लिखा हुआ होता है, सिर्फ आपको अपने हिसाब से इसको समझना है। तो यही हमने इस चैप्टर वीडियो में, कंप्लीट चैप्टर रिवीजन वीडियो में आपको करवाया है। तो शुरू करते हैं हम पाठ को पढ़ना। जैसे आपका प्रश्न इस प्रकार से लिखा हुआ होता है प्रश्न पत्र में कि निम्नलिखितम गद्यांशम पठित्वा, नीचे लिखे हुए गद्यांश को पढ़ करके तद आधारितम उसके उस पर आधारित जो प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि, उन प्रश्नों के उत्तर लिखिए, ठीक है। तो हमारा गद्यांश क्या कह रहा है, लिखा है प्रकृति जो है वो क्या करती है, जिसको नेचर भी कहते हैं इंग्लिश में, प्रकृति समेशाम सभी, समेशाम का अर्थ क्या हुआ, सभी का, सभी के का अर्थ निकलेगा। अब आगे वाले शब्द से देखेंगे कि की लगा दें, के लगा दें या का लगा दें। समेशाम प्राणी नाम यानी सभी प्राणियों का, अब का है या की है और बताएगा वो भी, दोनों में काकी के का अर्थ निकल रहा है, अर्थात प्राणी शब्द की समेशाम शब्द क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। थोड़ा सा टिक करते जाइएगा, विशेषण विशेष क्योंकि पूछ लिए जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए। प्राणी नाम की समेशाम शब्द विशेषता बता रहे हैं कि सभी प्राणियों का, या अब का संरक्षण आए, अब का भी नहीं आया, की आ गया, क्योंकि संरक्षण के लिए, क्योंकि हमने संरक्षण तो देखा तो के हो गया सभी प्राणियों का संरक्षण, लेकिन संरक्षण में भी आय लगाता यानी के लिए का अर्थ बता रहा था ये। तो हमारा अर्थ क्या निकला, फिर अर्थ के लिए निकल आया इसमें। तो हमने कहा प्रकृति सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए यतते यानी यत्न करती है। प्रकृति हमेशा सभी प्राणियों की संरक्षण के लिए, सभी प्राणियों के संरक्षण के लिए यतते यत्न करती है। इयम यह सर्वान पुष्णाति, सभी को, सर्वान शब्द कहाँ से आया, द्वितीय विभक्ति से, बहुवचन से, जैसे बालक बनता है बालकान, ये हो गया सर्वान, यानी सभी को क्या करती है, पुष्णाति पोषण करती है, पोषित करती है। जैसे देखा है ना आपने कि एक जो मुर्गी होती है जब वो अपने अंडों को देती है, लेकिन जब तक कि उसमें से वो छोटा सा उसका बच्चा नहीं निकल आता तब तक वो उसका पोषण करती है। फिर भी जब बड़ा हो जाता है, जब वो चलने फिरने योग्य नहीं होता है, तो उसको खाना खिला के उसको जीवित रखने के, हर चिड़िया हो या कोई भी प्राणी हो,
एक छोटा सा जो बच्चा भी होता है, जब वो जन्म लेता है तो माँ उसको अपना दूध पिलाकर उसका पोषण करती है ना। तो ऐसे ही प्रकृति भी लिखा हुआ है इयम, यानी यह, इयम किसके लिए आया? प्रकृति के लिए। इयम यानी यह सभी को, सर्वान सभी को पुष्णाति पोषित करती है, विविधई प्रकारे विविध प्रकार के द्वारा। अब यानी विविध प्रकार से, अलग अलग प्रकार से। रई जो लगा हुआ है कहाँ से आया? ऐ की मात्रा विसर्ग कहाँ आती है? तृतीया विभक्ति बहुवचन में, यानी अलग अलग प्रकार से या के द्वारा। तृतीया विभक्ति लगी तो के द्वारा का अर्थ निकल रहा है। यह सभी को पोषित करती है, विविध प्रकार से पोषित करती है। सुख साधनैचा, विविध प्रकार से और सुख साधनों के द्वारा तत्पर्यति, यह सभी को पुष्णाति पोषित करती है। और क्या करती है? विविधई प्रकार सुख साधनैचा तर्पयति, और विविध प्रकार के सुख और विविध प्रकार के सुख साधनों को तर्पयति, क्या करती है? तर्पित करती है, प्रदान करती है। क्या करती है? सभी का पोषण करती है और साथ साथ में अलग अलग प्रकार के सुख साधनों को भी तर्पयति प्रदान करती है। पृथ्वी जल तेज वायु आकाशः च, कहते हैं पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं, जिस पर हम अपने अन्न का उत्पादन करते हैं, जिस पर हम अपना घर बनाते हैं, सब हमारी पृथ्वी इस सब चीज़ों को क्या करती है? अपने ऊपर धारण करती है। जल हमारे जीवन का मुख्य अंश। तेज यानी अग्नि, अग्नि भाई आप कहते हैं क्या क्या हमारे शरीर में अग्नि है? बोले हाँ है। जठराग्नि जो होती है हमारे अंदर, पैंक्रियास जिसमें कहते हैं ना, वो क्या करती है? जठराग्नि जब दीप्त होती है तो हमारे क्या करती है? अन्न का दहन करती है और उसको सड़ने से बचाती है। ये चीज़ें हमारे पेट में चलती है। तो अग्नि, और अग्नि बाहर भी हमारे लिए क्या, अग्नि क्या काम की नहीं है? आती है हमारे। तो कहते हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि, इस प्रकृति के पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश, अस्याः इसके, किसके? प्रकृति के। प्रकृति स्त्रीलिंग शब्द है इसलिए अस्य यानी इसके लिए शब्द आया तो स्त्रीलिंग वाला आया। अस्य होता है यानी पुल्लिंग के लिए होता, अस्याह लिखा है यानी स्त्रीलिंग वाला है। अस्याह यानी इसके, प्रकृति के प्रमुखानि तत्वानि, प्रमुख तत्व हैं। तान्येव मिलित्वा, वे ही, कहते हैं तान्येव शब्द किससे मिलकर बना? हमारा तानी एव। तानी किसके लिए आया? अब इन तत्वों के लिए आया। किससे मिलकर बना? तानी एव। भाई क्या बना? ये जो ता था वो तो जैसा का तैसा रहा। छोटी की मात्रा किसी दूसरे स्वर को देखकर या में बदल गई तो ना को छोड़ दिया आधा, ई बदल गई आधे या में, और ए की मात्रा जब जुड़ी तो या भी पूरा हो गया और ये बन गया तान्येव, यानी तानी एव। तानी का अर्थ क्या हुआ? वे ही मिलकर तत्व। अब तत्वों के लिए आया इसलिए तानी लगा दिया। तत्व कैसे हो रहे थे? तत्वानी, नपुंसक लिंग हो रहे थे इसलिए तत् ते तानी लगा दिया गया। अगर यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता तो वही हम सा ते ताह का प्रयोग करते, सा ते ता सह तौ ते, भाई स्त्रीलिंग पुल्लिंग वाले वह शब्द का प्रयोग करते। लेकिन प्रमुख तत्व जो है वो ना स्त्रीलिंग है ना नपुंसक लिंग है, इसलिए यहाँ पे तानी शब्द आया है। तानी एव यानी वे ही, मिलित्वा मिलकर, या पृथक्तया या फिर अलग अलग प्रकार से, या तो वे मिलकर या फिर पृथक्तया। पृथक यानी अलग अलग, पृथक लगा है और तया लग गया यानी या पृथकता। पृथकता शब्द से में तृतीया विभक्ति लग गई तो इसमें अर्थ क्या निकल आया हमारा? पृथकता शब्द था, इसमें जब तृतीया विभक्ति लगाई गई तो ये बन गया या पृथकतया, यानी अलग अलग प्रकार से या के द्वारा। अलग अलग प्रकार से तृतीया विभक्ति हमें के द्वारा का अर्थ बताती है। तो कह रहे हैं तानी एव, वे ही मिलकर के, पृथकतया अलग अलग प्रकार से, या मिलकर के अस्माकम, अस्माकम अवग्रह का चिन्ह देखिए अ में परिवर्तित कर देना, अर्थ स्पष्ट हो जाएगा। अस्माकम यानी हमारे पर्यावरण रचयंती, हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं या हमारे पर्यावरण को रचते हैं, हमारे पर्यावरण को बनाते हैं। कौन? तानी एव, वे ही मिलकर। ये जो 5 तत्व हैं, ये ही इसकी प्रकृति के 5 तत्व हैं, ये ही मिलकर या फिर अलग अलग होकर के हमारे पर्यावरण की रचना करते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आवृयते, यानी हमें ढकते हैं।
आवरण करते हैं, आवृयते यानी हमारा आवरण करते हैं, हमें ढकते हैं, हमें संरक्षित करते हैं। जैसे माँ अपने बच्चे को क्या करती है, अपने छोटे से बच्चे को भाई धूप होगी कुछ होगा तो उससे संरक्षित करने के लिए अपनी गोदी में लेके अपने साड़ी से या जो भी भाई होगा, दुपट्टा होगा, जो भी होगा, उस आंचल से ढक लेती है। तो इसी प्रकार से प्रकृति भी हमारी संरक्षण करती है। कैसे? आवृयते ढकती है, परितः चारों ओर से, समन्तात लोकः अनेन इति पर्यावरण। अब यहाँ पर्यावरण की बारे में कह रहे हैं कि आवृयति जो हमें ढकता है चारों ओर से, जो चारों ओर, परितः का अर्थ क्या हुआ, परितः का अर्थ क्या हुआ, चारों ओर से, चारों ओर से जो ढकता है, समन्तात समान रूप से जो हमें चारों ओर से ढकता है, लोकः इस संसार को जो चारों ओर से ढका हुआ है, अनेन इति पर्यावरण, इसको ही हम क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। जो आवृयते जो हमें ढके हुए है चारों ओर से, इस संसार को, लोकः समन्तात इस संसार को समान रूप से चारों ओर से आवृयते जो ढके हुए है, अनेन इति पर्यावरण, इसी को ही पर्यावरण कहते हैं। अनेन इति पर्यावरण, यही पर्यावरण है। यथा जैसे, अजातः शिशु, यहाँ पे ये जो श है शत्रु संधि से आया है, तो हमारा क्या बना, अजातः यानी जन्म लिया हुआ, अजातः बिना देखिए, जातः यानी जन्म लिया हुआ, अजातः जिसने जन्म ना लिया हुआ वो, अजातः शिशु बिना जन्म लिया हुआ शिशु, मातृ गर्भे यानी जैसे माँ के गर्भ में, सुरक्षितः तिष्ठति, यथा जैसे, अजात शिशु बिना जन्मा हुआ शिशु, मातृगर्भे माता के गर्भ में, सुरक्षितः तिष्ठति सुरक्षित रहता है, तथैव वैसे ही, मानवः जैसे ही मानव, पर्यावरण कुक्षौ पर्यावरण के कुक्ष में, कोख में, कुक्ष यानी कोख में, पर्यावरण की कोख में या पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित रहता है। ठीक है, वैसे ही मानव भी पर्यावरण के गर्भ में सुरक्षित है। यथा जैसे कि, अजात शिशु बिना जन्मा हुआ शिशु, मात्र गर्भे एक ही मात्रा लगी है, सप्तमी विभक्ति बता रही है, मैं का अर्थ निकल रहा है कि माता के गर्भ में सुरक्षितः तिष्ठति सुरक्षित रहता है, वैसे ही, तथा एव, तथैव शब्द किससे मिलकर बना है, तथा और एव से, वैसे ही मानव, मानव जो है पर्यावरण कुक्षौ, कुक्षी शब्द होता है और हमारी सप्तमी विभक्ति इसमें भी लगी हुई है, सो कुक्षौ बन गया, जैसे हरि हमारा हरऊ बन जाता है सप्तमी विभक्ति में। वैसे ही मानव भी पर्यावरण के गर्भ में रहता है, सुरक्षित रहता है। परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम, अस्मभ्यम सांसारिक सुख जीवनम, सुख सुखम सद्विचारम, सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्री च प्रदत्ति। कहते हैं परिष्कृत यानी शुद्ध, परिष्कृत का क्या हुआ अर्थ, शुद्ध, साफ, स्वच्छ, प्रदूषण रहितम, परिष्कृतम च प्रदूषण रहितम, शुद्ध और प्रदूषण से रहित पर्यावरण, अस्मभ्यम हमारे लिए, सांसारिक सुख, सांसारिक जीवन सुखम, सांसारिक सुखी जीवन, सद्विचार, सत्य संकल्प, मांगलिक सामग्रीम च प्रददति, एक जो हमें क्या होता है, जो एक शुद्ध और प्रदूषण रहित जो हमारा पर्यावरण होता है, वो हमारे सांसारिक सुखों को, सद्विचार को, जब अच्छा वातावरण होता है तो विचार भी हमारे अंदर अच्छे आते हैं, सत्य संकल्प, हमारे अंदर सत्य को दृढ़ रखने का संकल्प हमारे अंदर आता है, मांगलिक कार्य की सामग्रियां, ये सब प्रददाति, ये सब हमें प्रदान करता है। एक कैसा पर्यावरण, परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च, प्रदूषण से रहित और शुद्ध जो वातावरण होता है में ये सारी चीजें प्रदान करता है। लेकिन अब क्या लिखा है, प्रकृति कोपै है, लेकिन प्रकृति के कोप के द्वारा आतंकितो जनः किम कर्तुम प्रभवति, कह रहे हैं प्रकृति के लेकिन कोप से आतंकित जन क्या कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रकृति अगर कैसी हो जाए, प्रकोपित हो जाए, तो फिर आतंकित जो जन हैं क्या कर सकते हैं, क्या प्रकट करेंगे, क्या प्रकट करेंगे, यहाँ पे अर्थ लिखा है क्या प्रकट करते हैं। जैसे जल प्लावनई, जल प्लावन के द्वारा यानी जो बाढ़ हो जाती है, जल प्लावन का अर्थ क्या होता है, जल जब भराव हो जाता है सब जगह, कब होता है, बाढ़। जल प्लावनई, जल प्लावन के द्वारा, अग्नि भयई, अग्नि आगजनी हो जाती है ना, आग लग जाए उसके द्वारा, भूकंपई भूकंप के द्वारा, वात्या चक्रई
वात चक्र होते हैं, आंधी तूफान होते हैं, उनके द्वारा उल्कापात आदि भी च, उल्कापात आदि भी च, यानी उल्कापात आदि के द्वारा भी संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम, संतप्त मानव का क्या मंगल हो सकता है। प्रकृति वैसे तो बहुत संरक्षण करती है, लेकिन अगर प्रकृति के प्रकोप के द्वारा अगर प्रकृति प्रकोपित हो जाए तो उससे जो जन है आतंकित हो जाएगा। वो जन क्या कर सकता है, क्या प्रकट करता है, कुछ नहीं कर सकता है। जल प्लावन ही, बाढ़ के द्वारा, बाढ़ से, अग्नि भय से, भूकंप से, वात चक्र से, उल्कापात आदि से जो संतप्त मानव है, क्वा मंगलम, उसका क्या मंगल होगा, क्या मंगल होगा, कुछ नहीं हो सकता है। कब होता है ये प्रकृति, जब प्रकृति से हम छेड़खानी करेंगे, अपनी प्रकृति को हम प्रकोपित करते हैं। हम दिन पर दिन जो हम अपनी आधुनिकता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, हम औद्योगिकीकरण करते जा रहे हैं और अपने पर्यावरण को, अपनी प्रकृति को ही जो हानि पहुंचा रहे हैं, तो अब इन चीज़ों के लिए भी हमें तत्पर होना चाहिए, हमें भी तैयार रहना चाहिए, है ना, कि ये सारी चीज़ें भी हमारे पास आएंगी और आप उन प्रकृति के प्रकोप के आगे आप कुछ नहीं कर सकते हैं। जब प्रकृति अपना प्रकोप को प्रकट करती है, प्रभवती यानी प्रकट करती है, प्रकृति अपने कोप के द्वारा अपने किसको, आतंक को प्रकट करती है, तो जनः किम कर्तुम, तो जना क्या कर सकता है, कुछ नहीं कर सकते। लोग हैं, जब प्रकृति अपने कोप के द्वारा आतंक को प्रभवती प्रकट करती है, तो जनः किम कर्तुम, तो जनः क्या कर सकते हैं, लोग क्या कुछ कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो और बाकी फिर उन्होंने बताया कि कैसे प्रकोप प्रकट करती है, जल प्लावन के द्वारा, अग्नि भय के द्वारा, भूकंप के द्वारा, वात चक्र के द्वारा, उल्कापात आदि के द्वारा। संतप्त मानव का क्या मंगल, कोई मंगल नहीं हो सकता। चलिए, तो जो आपका ये गद्यांश हो गया, अब इससे जुड़े हुए हमारे प्रश्न कैसे बनेंगे। जैसे लिखा, प्रकृति केशाम संरक्षणाय प्रयतति, प्रकृति जो है किसके संरक्षण के लिए प्रयत्नशील होती है। अब हमें देखना है प्रश्नों के उत्तर, प्रश्नों के उत्तर ढूंढना है हमें गद्यांश में से। सबसे पहले हम प्रश्न में छांटेंगे प्रश्नवाचक शब्द को। प्रश्नवाचक शब्द को देखेंगे, लिखा है केशाम, केशाम लिखा है, अर्थात इसमें क्या लगी हुई, षष्ठी विभक्ति बहुवचन लगी हुई है। तो जहाँ पे प्रकृति और संरक्षण की बात हो रही है, वहाँ पे षष्ठी विभक्ति तो जो शब्द होगा वो हमारा उत्तर बन जाएगा। जैसे यहाँ क्या लिखा है, प्रकृति समेशाम प्राणी नाम, अवनाम नाम लगा हुआ है, समेशाम तो ठीक है, इसका प्राणियों की विशेषता बता रहा है, लेकिन अगर एक पद में देना है तो सभी प्राणियों की बात हो रही है ना, सभी शब्द तो उसका विशेषण है। तो भाई दो में हमारे पास षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, इसमें भी और इसमें भी, तो मूल शब्द कौन सा होगा, मूल ये होगा जो विशेष्य होगा, है ना, जो मूल शब्द वो होगा जो विशेष्य होगा। विशेषण को हम एक पद में नहीं लिखेंगे, हम विशेष्य को ही लिखेंगे। तो यहाँ पे षष्ठी विभक्ति बहुवचन युक्त तो हमारा क्या बन गया, प्रकृति ही संरक्षणाय यतते, प्रकृति संरक्षण करती है, केशाम प्राणी नाम, केशाम में षष्ठी विभक्ति बहुवचन, तो हम प्राणी नाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन वाला हमारा सही शब्द हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही देखिए, अब हम आपको गद्यांश में से बताएं कैसे प्रश्न बनते हैं। जैसे कैसे लिख देंगे, यहाँ पे इयम लिख दिया, ये इयम को की जगह पे कभी कभी प्रकृति भी लिख सकते हैं, हो सकता है इयम के स्थान पर प्रकृति लिख दें। प्रकृति ही पुष्णाति, प्रकृति, अब यहाँ पे ये जो सर्वान लिखा है इसकी जगह पे लिख देंगे कान, प्रकृति ही कान पुष्णाति। अब इस प्रकार से आपसे प्रश्न बना दिया जाता है, आपको उत्तर कैसे देखना है, ये लिख दिया पुष्णाति। ठीक है, अब प्रश्नवाचक शब्द, तो कान को पहचानिए, ये कान कहाँ से आया है, द्वितीय विभक्ति बहुवचन के। तो यहाँ देखिए, प्रकृति पुष्णाति जो हमारा वाक्य लिखा हुआ है, इसमें द्वितीय विभक्ति बहुवचन किस में लगी है, सर्वान में लगी है, तो ये इसका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अब फिर से ऐसे भी कह सकते हैं, प्रश्न बन सकता है इसी दूसरे वाले वाक्य से कि प्रकृति ही कैः तर्पयति, तो ये कई शब्द लिखा हुआ है, ये हमसे कहेगा कि जो उत्तर है वो तृतीय विभक्ति बहुवचन वाला होगा। तो किस में लिखा है, विविधै प्रकारैः सुख साधनाई, तृप्त करती है, हमें प्रदान करती है और हमें तृप्त करती है, कैसे, विभिन्न प्रकार के साधनों के द्वारा। तो कहीं के स्थान पे आप विविध प्रकार सुख साधनई आप लिख देंगे।
ठीक है, इस तरह से प्रश्न बनाए जाते हैं। और विभक्ति हम अब यहाँ पे सब छोड़ के अब यहाँ लिख दिया कि का, यानी कौन, कौन सभी को पुष्णाति विविध प्रकार सुख साधन च तर्पयति, कौन विभिन्न प्रकार के जो सुख साधन हैं उनके द्वारा हमारा पोषण करती है, हम सभी को पोषण करती है, हम सभी को तृप्त करती है, वो कौन होती है। तो इयम जो शब्द लिखा है वो किसके लिए आया है, प्रकृति ही के लिए आया है। तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ये कहेगा प्रथमा विभक्ति युक्त एक वचन वाला शब्द ढूंढो आप, क्योंकि का कहाँ से आया है, किम के स्त्रीलिंगवाची शब्द रूपों में प्रथमा विभक्ति एक वचन आया है, तो प्रकृति हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ऐसे हमारे प्रश्न बनाए जाते हैं। यहाँ पे फिर से देखिए इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है, अजात शिशु कुत्र कुत्र सुरक्षितः तिष्ठति, कहाँ पर सुरक्षित रहता है अजात शिशु। तो आप कहेंगे कुत्र का जो उत्तर आता है हमेशा सप्तमी विभक्ति युक्त आता है। तो सप्तमी विभक्ति किसमें लगी है, मात्र गर्भे में। तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जैसे अब यहाँ लिखा हुआ है कि पृथ्वी जल तेजः वायु आकाशः च अस्याः प्रमुखानि तत्वानि सन्ति। तो यहाँ पे आ सकता है कि प्रकृति या प्रकृत्याः यानी प्रकृति के, अस्याः की जगह पे प्रकृत्याः लिख देंगे, यानी प्रकृति के, प्रकृत्याः यानी प्रकृति के प्रमुखानि तत्वानि कानि सन्ति, कानि सन्ति कौन कौन है। इसको वाक्य पूर्ण वाक्य में प्रश्न इस प्रकार से बना दिया जाएगा, प्रकृत्याः अस्याः के स्थान पे, क्योंकि अस्याः से अर्थ जब हम प्रश्न पढ़ेंगे तब नहीं स्पष्ट होगा, तो लिख देंगे प्रकृत्याः प्रमुखानि तत्वानि कानि सन्ति, कौन कौन है। तो कानि कह रहा है कि किम के कानि, किम के कानि, किम शब्द का प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है, यानी जो उत्तर आना है वो बहुवचन में आना है। तो देखिए प्रथमा सभी में लगा हुआ है, ये बहुवचन में है, सो कानि की जगह पे आप लिख देंगे पृथ्वी जल तेज वायु आकाश। ठीक है, बहुवचन में हो गए। तो ये आपके इस प्रकार से उत्तर आ जाएगा। के संति कानि संति, भाई बहुवचन वाला आ जाएगा तो उसमें हम इस प्रकार के उत्तर लिख देंगे, ये इसके प्रमुख तत्व हैं। ठीक है, आगे लिख सकते हैं, यहां लिखा हुआ है मिलित्वा, मिलित्वा वा कया, मिल करके या किस प्रकार से या किसके द्वारा अस्माकम पर्यावरणम रचयन्ति। तो आप कया देखेंगे लिखा हुआ है तृतीया विभक्ति, इसमें एक वचन लगा हुआ है। तो तृतीया विभक्ति एक वचन किस में है, पृथकताया में, पृथकताया में लगा हुआ है। तो ये इसका उत्तर बन जाएगा। ऐसे आपको उत्तर ढूंढने हैं, समझ रहे हैं। प्रश्नवाचक शब्द की विभक्ति को पहचान लीजिए, आपको उत्तर मिल जाएगा। इसीलिए हर शब्द को, किसी भी पैराग्राफ को पढ़ो, उसमें छुपी हुई विभक्तियों को ध्यान से थोड़ा थोड़ा समझते जाना कि इसमें कौन सी विभक्ति का हमारा क्या अर्थ निकल रहा है। अर्थ करवाते समय भी हम इसीलिए हर एक में आपको थोड़ी बता देते हैं कि देखो इसमें ये वाली विभक्ति निकल रही है, ये अर्थ निकल रहा है, इसीलिए बताते हैं। देखिए लिखा है का विविधई प्रकारई सर्वान् पुष्णाति तर्पयति च। देखिए आ गया, का शब्द आ गया। का किसके लिए, कौन विविध प्रकार से सभी को पुष्णाति और तृप्त करती है, कौन होती है, प्रकृति है। का कह रहा है प्रथमा विभक्ति एक वचन होना चाहिए, तो किसमें लिखा हुआ है, बोले इसमें इयम में भी लिखा हुआ है, लेकिन इयम भी तो सर्वनाम शब्द है, नाम तो हमें पता नहीं चल रहा। तो इयम किसके लिए आया है, प्रकृति के लिए आया है। तो ये हमारा सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, अब लिखा है प्रकृति ही कई है पोषयति, प्रकृति किसके द्वारा पोषित की जाती है, प्रकृति कई है किसके द्वारा हमारा पोषण करती है, बताइए किसके द्वारा, सुख साधन, सुख साधन के द्वारा सभी को पोषित करती है। यह सभी को विविध प्रकार के सुख साधनों के द्वारा पुष्णाति च तर्पयति, पोषित करती है और तृप्त करती है ना, सभी को किनके द्वारा, विविध प्रकार के सुख साधनों के द्वारा। अब विविध प्रकार क्या बन रहा है, सुख साधन का विशेषण बन रहा है। तो विशेषण ना लिख के हम अगर एक पद में उत्तर लिखना है तो सुख साधन अकेला लिख देंगे, विशेषण वाले शब्दों को नहीं लिखेंगे एक पद में। लेकिन पूर्ण वाक्य हो तब आराम से सब लिखो, विशेषण भी लिखो, विशेष भी लिखो, बढ़िया अच्छा पूर्ण वाक्य बनाओ, है ना। ठीक है, आगे लिखा है, देख लेते हैं एक पद किस प्रकार से उत्तर बनेंगे आपके। अब जैसे लिखा है प्रकृति कथम संरक्षणम करोति, प्रकृति किस प्रकार संरक्षण करती है मानव का, मानवस्य आप लिख सकते हैं कि प्रकृति ही प्राणी नाम यानी प्राणियों की कथम संरक्षणम करोति, किस प्रकार संरक्षण करती है। तो आप लिखेंगे यथा, जिस प्रकार से अजात शिशु मातृ गर्भे, मात्र के गर्भ में कैसा होता है, पोषित रहता है, सुरक्षितः तिष्ठति, सुरक्षित रहता है, वैसे ही प्रकृति करती है। तो कहेंगे
प्रकृति यथा जाति शिशु मात्र गर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ रक्षणं करोति। वैसे ही पर्यावरण के गर्भ में रक्षण करती है प्रकृति भी मानव का। ठीक है, ये उत्तर बन जाएगा जैसा कि हमारे उसमें पैराग्राफ में लिखा ही हुआ है। ये लिखा है, देखो, यथा अजात शिशु मात्र गर्भे सुरक्षितः तिष्ठति तथैव मानवः पर्यावरण कुक्षौ। और यहां से आप ये ले लीजिए, क्या, रक्षणम करोति, कुक्षौ रक्षणम करोति। ठीक है, तो ये इस प्रकार से जिस प्रकार से वो रक्षा करती है, तो कथम के स्थान पे आपने यहां से यहां तक लिख दिया अपने, कहां से, पैराग्राफ में से। प्रकृति पहले लिखा हुआ था, रक्षणम करोति बाद में लिखा था, आपका उत्तर बन गया। ठीक है ना। अब लिखा है परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरण अस्मभ्यम किम ददाति। बताइए, तो जो परिष्कृत और प्रदूषण रहित जो पर्यावरण होता है हमें क्या प्रदान करता है, हमें क्या देता है। तो यहाँ लिखा है परिष्कृतम प्रदूषण रहितम च पर्यावरणम अस्मभ्यम सांसारिक सुख जीवनम सद्विचारम सत्य संकल्पम मांगलिक सामग्रीम च प्रददाति। ये आपका उत्तर बन जाएगा। पूर्ण वाक्य में है तो इतना फिर हमें ध्यान नहीं रखना है। विभक्तियों का सबसे ज्यादा ध्यान कब किस लिए रखना है, एक पद के उत्तर के लिए, क्योंकि एक पद कहता है कि एक पद में ही देना है, और वो भी पद यानी सही विभक्ति युक्त पद लिखना है आपको, सही विभक्ति युक्त शब्द लिखना है आपको, तभी वो पद बनेगा। ऐसा नहीं कि केवल आपने प्रकृति लिख दिया और उसमें विसर्ग नहीं लगाया तो आपकी आधा नंबर कट जाएगा। क्यों? क्योंकि जो विसर्ग भी है वो विसर्ग हमारा विभक्ति बता रहा है ना, उसके साथ के चिन्हों को बता रहा है, उसके साथ में छुपे हुए उस कारक को बता रहा है कि ये कर्ता बन रहा है या कर्म बन रही है या करण बन रही है। ये सारी चीजें जो विसर्ग नहीं, जितने भी हमारे प्रत्यय जुड़ते हैं शब्द रूपों में, वो सब ये हमें बताते हैं। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है। अब यहाँ पे भी देखिए यहाँ पे भी आ सकता है कि कई, अब ये सब आपको क्या कर दिए, इन सभी को कर सकते हैं गायब, और पूछा जा सकता है कि का भी संतप्तस्य मानवस्य क्व मंगलम। तो का भी लिख सकते हैं या कई ही लिख सकते हैं। समझ जाना कि तृतीया विभक्ति बहुवचन लगा हुआ है, तो ये जल प्लावनई अग्नि भयई भूकंपई वात चक्रई उल्का पात आदि भीश्च, ये सब क्या हो रहे हैं, तृतीया विभक्ति बहुवचन के आपके उत्तर शब्द बन रहे हैं। तो ये कहाँ आ जाएंगे, उस प्रश्नवाचक शब्द के स्थान पे लिख दीजिए, बाकी का प्रश्न में से उतार दीजिए, आपके प्रश्न उत्तर बन जाएंगे। ठीक है ना, इस तरह से आपको प्रश्न उत्तर लिखने हैं। चलिए अब आगे का हम गद्यांश पढ़ते हैं। लिखा है अतएव इसीलिए ही अस्माभि हम सभी के द्वारा प्रकृति रक्षणीय, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए। तेन च और तेन उसके द्वारा पर्यावरण रक्षितम भविष्यति, च और उसके द्वारा, और जिसके द्वारा क्या होगा, पर्यावरण रक्षितम भविष्यति, जिसके द्वारा हम प्रकृति की रक्षा करेंगे, हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए जिससे कि पर्यावरण रक्षित होगा, पर्यावरण सुरक्षित हो जाएगा। प्राचीन काल में, अब में की अर्थ आ रहा है, इसको प्रश्न बनाने के लिए यहाँ पे समय के स्थान पे हमेशा कदा का प्रयोग किया जाता है। कभी भी किसी समय की बात हो रही होती है और अगर उसका प्रश्न बनाना होता है तो जो शिक्षक होते हैं वो कैसे बनाते हैं, कदा लिख देते हैं उसकी जगह पे, और लिख देंगे कि कदा लोक मंगल आशांसिनः ऋषयो वने निवसन्ति स्म, कि कब लोक मंगल की आशा से जो ऋषि थे वन में निवास करते थे, कब रहते थे, तो आप कहोगे प्राचीन काले। कदा का भी उत्तर, कुत्र का भी उत्तर जब आप ढूंढे तो सप्तमी विभक्ति वाला ही ढूंढना। ठीक है, जब समयवाची या हमें समयवाची या स्थानवाची उत्तर जब ढूंढने हो तब आप सप्तमी विभक्ति का प्रयोग कीजिएगा। लिखा हुआ है अतएव इसलिए ही अस्माभि हम सभी के द्वारा प्रकृति ही रक्षणीय, प्रकृति कैसी होनी चाहिए, रक्षित होनी चाहिए, हमें उसकी सुरक्षा करनी चाहिए। तेन च पर्यावरणम रक्षितम भविष्यति, जिस और उसके द्वारा पर्यावरण भी रक्षित होगा। प्राचीन काल में लोक मंगलाशंसिनः, लोक मंगल के आशंसिनः, लोक मंगल की आशा से लोक मंगल चाहने वाले, मतलब संसार का मंगल चाहने वाले, उत्तम चाहने वाले जो ऋषि जो थे, वने निवसन्ति स्म, वन में रहते थे। अब यहाँ पे वने के स्थान पे कुत्र करके भी आपसे पूछ लिया जा सकता है,
कि कुत्र निवसंती, इसमें कहाँ रहते थे, आप कहेंगे वन में रहते थे। ऋषियः के स्थान पे काह लिखा, काह के काह लिख सॉरी के कह कऊ के लिखा जा सकता है, तो इसमें आप समझ जाइएगा कि पुल्लिंगवाची है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगा हुआ है, अर्थात ऋषियः शब्द हमारा उत्तर बनेगा। तो क्या लिखा है, प्राचीन काले, प्राचीन काल में लोक मंगलाशंसिनः, लोक मंगल की आशा करने वाले ऋषयः जो ऋषि मुनि थे, वन में निवसंती इसमें रहते थे। यतो ही, यतः का अर्थ क्या हुआ, यतो ही क्योंकि वन में सुरक्षितम पर्यावरण उपलभ्यते, इसमें क्योंकि वन में जो होता था सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। लोक मंगल की कामना करने के लिए जो ऋषि मुनि हैं वो वन में जाते थे, क्योंकि वहां पर वन में सुरक्षितम, बिल्कुल सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था, सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध होता था। भाई ऐसी भीड़ भाड़ शोर शराबा में कह दो कि आप ध्यान करने बैठ जाओ, कर पाओगे आप? किसी ग्राम में हो, नगर में हो, या कहीं पर भी हो, अगर आप जहाँ पे शोर शराबा कोलाहल सब हो रहा हो, प्रदूषण हो रहा हो, वहाँ पे कह दो कि एक पेड़ के नीचे चारों ओर वाहन चल रहे हैं, मशीनरी चल रही है और दुनिया भर का सब शोर शराबा हो रहा है, वहाँ पेड़ के नीचे बैठ के आप ध्यान लगा लो, आप लोक मंगल की भावना सोच सकते हो, अंदर आ सकती है? नहीं आ सकती ना। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें विघ्न उत्पन्न कर देंगी। तो इसीलिए जो सुरक्षित पर्यावरण कहाँ होता था, वन में होता था, जहां पर कि ऋषि मुनि अपनी तपस्या और तप करते थे। आगे लिखा है, तत्र वहां पर विविधा विहगा कु कहते हैं कल कूजित श्रोत्र रसायनम ददाती, कहते हैं कल कूज, कहते हैं जहां पर कि तत्र यानी वहां, विविधा विहगा, विविध यानी विभिन्न प्रकार की जो विहग होते थे, पक्षी होते थे, कल कूजित यानी अपने कलरव से, श्रोत्र क्या होते हैं, कानों को, श्रोत्र रसायनम ददाती, श्रोत्र के लिए, कानों के लिए अमृत समान अपनी वाणी देते थे। कौन? विविध पक्षी, अलग अलग प्रकार के विहग जो पक्षी होते थे वन में क्या करते हैं, जो कि हमारे कानों के लिए जो अमृत के समान रसायन है उसको प्रदान करते हैं अपने कलरव से। जब पक्षियों की चहचहाट आती है तो वो कैसी लगती है, ऐसा लगता है कि कानों में अमृत जैसा हमारे कानों में जा रहा हो। तो लिखा है श्रोत्र यानी कानों के रसायन को देते हैं। आगे लिखा है सरितो यानी नदियां, सरितः शब्द से सरितो मिला हुआ है, सरितः नदियां, गिरि पर्वत, निर्झराश्च, सरितो गिरि निर्झराश्च यानी नदियां, पर्वत और निर्झर झरने। च का अर्थ यहाँ से लगा हुआ है और ये लिखा हुआ निर्झराह च, यहाँ पे जो श आया शत्रु संधि से आया है, जो हमें क्या बता रहा है, ये सत्व का विधान है, और च यहाँ पे और का अर्थ बता रहा है हमें। नदियां, पर्वत और झरने अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति, नदियां, पर्वत और पर्वतों से गिरने वाले झरने अमृत स्वादु, अमृत के समान स्वादिष्ट, निर्मलम जलम, निर्मल जल को, निर्मल का अर्थ निर का होता है अर्थ नहीं, और मल का अर्थ हुआ गंदगी, गंदगी से रहित, बिना मल के, जलम प्रयच्छन्ति सुंदर स्वच्छ जल, प्रयच्छन्ति यानी प्रदान करती हैं। वृक्षाः यानी वृक्ष, लताः च वृक्ष और लताएं, फलानी पुष्पाणी फल और पुष्प, ईंधन काष्ठानी च और ईंधन के लिए लकड़ी, बाहुल्येन सम उपहरन्ति बहुत प्रकार से और बहुत ही बहुमूल्य चीजें, सम उपहरन्ति उपहार करती हैं, हमें दे देती हैं, उपहार के रूप में दे देती हैं। वृक्ष, लता, फल, भाई जो पेड़ लगे हुए होते हैं वो अपने फलों का मूल्य नहीं मांगते हैं। आप कहोगे फल तो हमें पैसे से मिलते हैं, बहुमूल्य कहते हैं भाई पैसे से मिलते हैं, तो वो क्यों मिलते हैं? क्योंकि भाई जो व्यक्ति पेड़ को उगाता है उसमें मेहनत करता है, फिर उसमें से फल होते हैं, फिर वो फलों का विक्रय करते हैं। लेकिन अगर आप घर में पेड़ लगा लो और उसमें से अगर फल निकलेगा तो वृक्ष आपसे पैसे नहीं मांगेगा कि लो हमारा फूल तोड़ रहे हो, लाओ हमें पैसे दो, लाओ हमारा फल दे रहे हो हमें पैसे दो। ऐसा होता है? नहीं होता ना। कैसे देते हैं? उपहार के रूप में दे देते हैं वो तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि वृक्षाः लताः च, वृक्ष और लताएं, फलानी पुष्पाणी ईंधन काष्ठानी च बहुल्येन सम उपहरन्ति हमें बहुमूल्य उपहार के रूप में दे देती हैं।
किन किन को देखती हैं? फल, पुष्प और ईंधन के रूप में जो लकड़ियां होती हैं, ऐसे बहुमूल्य उपहार हमें दे देती हैं। शीतल मंद सुगंध वन पवना, कहते हैं शीतल ठंडी, मंद धीरे धीरे, सुगंधित वन पवना, औषध कल्पम प्राण वायु वितरंती। कैसी? कहते हैं औषध कल्प, औषधि की भांति, औषधि के रूप में जो प्राण वायु है उसका वितरण करती है। वन में जब, जहां भाई वन कैसा होता है? जहां पर वृक्ष बहुत सारे होते हैं, और जहां वृक्ष ज्यादा होते हैं वहां प्राण वायु, हमें ऑक्सीजन मिलनी ही है। तो वन में कैसी वायु हमें मिलती है? लिखा हुआ है शीतल मंद सुगंधित, शीतल यानी ठंडी, मंद धीरे धीरे चलने वाली, सुगंधित पवना, कैसी? सुगंध वन पवना, सुगंध वन में पवन, औषध कल्पम, औषध का अपना औषधि जैसा रूप लिए हुए, प्राणवायु वितरंती, प्राणवायु का वितरण करती है। ठीक है, इस तरह से ये हमें वन के बारे में बताया। अब ये क्यों बताया? पर्यावरण के बारे में बताया, फिर वन के बारे में बताया। क्यों बताया? कि वन होने से वातावरण ऐसा होता है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें वनों की कटाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें वहां से क्या क्या प्राप्त होता है, ये सारी चीजें आपको यहाँ बता दी गई हैं। अब इससे जुड़े हुए अपन प्रश्न उत्तर को देखेंगे। लिखा है प्रकृति ही केन रक्षणीय, जो प्रकृति है किसके द्वारा रक्षणीय, किसके द्वारा रक्षित होनी चाहिए? तो यहाँ पे क्या लिखा है? केन शब्द कह रहा है कि तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप देखिए। तो यहाँ क्या लिखा था? प्रकृति ही रक्षणीय, ये तो चलो प्रश्न में ही है। तृतीया विभक्ति बहुवचन किस में लगी है? अस्माभिः। भी जहां पे दिखे, या देखिए तृतीया विभक्ति की पहचान करना बताएं आपको कि ऐह यानी ऐ की मात्रा और विसर्ग लगा हुआ हो, समझ जाना तृतीया विभक्ति बहुवचन का रूप लगा हुआ है। या फिर क्योंकि जो हमारे अकारांत वाले पुरलिंग और नपुंसक लिंग के जो शब्द रूप होते हैं, केवल उनमें ही ये जो विसर्ग की मात्रा और ऐ आता है। बाकी सभी शब्द रूपों में आप देखेंगे तृतीया विभक्ति बहुवचन बनाने के लिए भी ही शब्द का प्रयोग कर दिया जाता है। सो एक थोड़ा सा सरल तरीका बता दिया जिससे आपको याद रहे। अब केन कह रहा है तृतीया विभक्ति बहुवचन आना चाहिए, तो अस्मा भी ही हमारे पास तृतीया विभक्ति बहुवचन नपुंसक लिंग वाला शब्द है, तो ये हमारा सही रूप बन गया। ठीक है, ये हमारा उत्तर बन जाएगा। ऐसे उत्तर छांटने हैं। लिखा है के यानी कौन श्रोत्र रसायन ददाती, कौन श्रोत्र रूपी रसायन देते हैं, कानों के लिए अमृत कौन देते हैं? बताइए। आप कहेंगे विविधा विहगा, आपने पढ़ा था। के कह रहा है प्रथमा विभक्ति एक वचन बहुवचन का रूप आना चाहिए। उत्तर हमारा कौन सा बनना चाहिए? प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का। प्रथमा विभक्ति बहुवचन कहाँ लगी हुई है? देखिए क्या लिखा है, श्रोत्र रसायनम ददति, श्रोत्र रसायन को देते हैं कौन? प्रथमा विभक्ति बहुवचन इसमें लगा हुआ है। तो ये हमारा उत्तर हो गया। विविधा में भी लगी हुई है, विविधा विहगा, लेकिन विविध शब्द पक्षियों की विशेषता बता रहा है और हमें विशेषण नहीं चाहिए, हमें विशेष्य चाहिए। ठीक है, चलिए आगे लिखा है प्राचीन काले वने की निवसंती इसम, प्राचीन काल में कौन निवास करते थे? तो के कह रहा है प्रथमा विभक्ति बहुवचन का शब्द ढूंढिए, तो कौन सा मिलेगा? कौन रहते थे बताइए। यहां लिखा हुआ है ना कि प्राचीन काल में ऋषयः, ऋषयः ऋषि शब्द क्या बन गया हमारा? ऋषयः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, उत्तर मिल गया। कहाँ? कुत्र रहते थे, लिखा हो कुत्र लिखा हुआ होता तो वने लिख देते। कदा? प्राचीन काल में लिख देते। प्राचीन काले कीदृशा ऋषिः वन निवसन्ति स्म, प्राचीन काल में किस प्रकार के ऋषि वन में रहते थे? जो लोक मंगल की कामना करते थे। अब कीदृशः आ गया, यानी यहाँ पे विशेषणवाची शब्द आना है। ऋषि की विशेषता कौन बता रहा है? यहाँ पे शब्द ऋषि की विशेषता बता रहा है लोक मंगलाशंसिनः, लोक मंगल की आशा करने वाले ऋषि, ऋषियों की विशेषता है। कीदृशः शब्द आ गया, तो अब हमें क्या लगाना है? विशेषणवाची शब्द लगा देना है। तो कीदृशः के स्थान पे इसको लिखने के बाद में पूरा हमारा उत्तर हमारे प्रश्न में से बन जाएगा। आगे लिखा है निर्मल जलनम के प्रयच्छन्ति, निर्मल जल को कौन कौन प्रदान करता है बताइए। कौन कौन करता है? प्रथमा विभक्ति बहुवचन कह रहे हैं, तो क्या लिखा है? सरितः, नदियां, गिरि, निर्झराः च, ये सभी हमें क्या करते हैं? निर्मल जल प्रदान करते हैं। तो आप लिखेंगे सरितो गिरि निर्झराश्च अमृत स्वादु निर्मलम जलम प्रयच्छन्ति। अपना वाक्य लिख दीजिए, जहाँ पे प्रयच्छन्ति बात आ रही है उसको उठा के लिख दीजिए, आपका उत्तर बन जाएगा।
इस तरह से ये आपका दूसरा गद्यांश पूरा होता है। अब चलते हैं हम अपने तीसरे गद्यांश। परंतु स्वार्थांधोह मानव, कहते हैं स्वार्थ में अंधा मानव, लेकिन स्वार्थांधोह, अब इसको तोड़ें तो क्या बनना है ये हमारा स्वार्थ अंधः। अब ये जो ओ की मात्रा है वो किस लिए आई है बताइए, ओ की मात्रा किससे आई है, अकेली ओ की मात्रा। अब जैसे अंध शब्द होता है और अंधो लिखा हुआ है, विसर्ग ना हो ओ की मात्रा के बाद समझ जाना है कि उत्तु संधि के विसर्ग से ओ की मात्रा में परिवर्तन हुआ है। ठीक है, किसी भी मूल शब्द में केवल ओ की मात्रा दिख जाए समझ जाना कि इसमें ये विसर्ग की उत्तु संधि का नियम परिवर्तन हुआ है। क्या कह रहे हैं, स्वार्थ अंधः, लेकिन स्वार्थ में अंधा मानव, तदेव उसी पर्यावरणम अद्य नाश्यति, उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। नाश्यति यानी नष्ट, ती लगा हुआ है, वर्तमान काल की बात हो रही है। कह रहे हैं नाश्यति, आज नष्ट कर रहा है। तदेव, ततएव, उसी पर्यावरण को की मात्र को का अर्थ आ रहा है द्वितीय विभक्ति लगी है। कह रहे हैं लेकिन स्वार्थ में अंधा मानव, स्वार्थ में अंधा मानव ततएव उस ही पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय, कहते हैं स्वल्प थोड़े से, लाभाय लाभ के लिए, स्व यानी अपने, अल्प यानी थोड़े, अपने थोड़े से लाभ के लिए जनाह लोग बहुमूल्यानि वस्तुनि नाश्यन्ति, लोग क्या कर रहे हैं, स्व अल्प, अपने, स्व का अर्थ क्या हुआ अपने, इसमें से हमारा क्या स्वल्प शब्द किससे मिलकर बना है, स्व और अल्प से। स्वल्प यानी अपने थोड़े से, लाभाय, लाभ में चतुर्थी विभक्ति लग गई तो ये के लिए का अर्थ बताने लगा। लाभाय अपने थोड़े से लाभ के लिए, जना यानी लोग जो हैं, बहुमूल्यानि बहुत अधिक मूल्य वाली वस्तुओं को नष्ट कर रहा है। जना यानी लोग, यंत्रगाराणाम विषाक्तम जलम, यानी यंत्र के जो कारखाने हैं, यंत्रगार किसको कहते हैं, कारखानों के, कारखानों का विषाक्त जल को, कारखानों के, काकी के का अर्थ निकल रहा है क्योंकि यहाँ पे नाम लगा हुआ है, काकी के का अर्थ बता रहा है। यंत्रगार किसको कहा जाता है, यंत्रगार किसको कहा जाता है, कारखानों को, उद्योगों को कहते हैं यंत्रगार, यानी यहाँ पे यंत्रों के द्वारा चीजें बनाई गई हों, यानी यंत्रागार, यंत्रागाराणाम, यंत्रगारों का विषाक्त जल यानी कारखानों का जो विषैला, विषाक्तम यानी विष से युक्त, विषाक्त का अर्थ क्या हुआ, विष से जो युक्त हुआ, विषाक्त जल को नद्याम, नदी में, निपातयन्ति, नद्याम नदी में बहा देते हैं, बहा देते हैं, उसमें किसमें, नदी में। नदी शब्द में सप्तमी विभक्ति लगी है, नद्याम बन गया। याम शब्द कहाँ आता है, लतायाम, सप्तमी विभक्ति में, ऐसे नद्याम, नद्याम बन गया। लोग यंत्रगाराणाम विषाक्तम जलम, लोग कारखानों का विषाक्त जल, कारखानों के विषाक्त जल को, कैसे जल को, विषाक्त जलम, कीदृशम जलम, और पूछा जा सकता है कीदृशम जलम, जनाह कीदृशम जलम नद्याम निपातयन्ति, तो आप कहेंगे विषाक्तम जलम। भाई किसी की विशेषता बताई जा रही है, हम विशेषण पे क्यों आपको टिक करवा देते हैं, क्योंकि विशेषण शब्द को कीदृश शब्द से पूछ लिया जाता है। तो लिखा है लोग कैसे, यंत्र गाराणाम, तो यहाँ पे भी लिखा हो सकता है कि केशाम, जनाह केशाम विषाक्त जलम नद्याम निपातयन्ति, मनुष्य जो है किसके विषाक्त जल को नदी में बहा रहे हैं, आप कहेंगे षष्ठी विभक्ति बहुवचन इसमें लगा है, यही उत्तर बन जाएगा। ऐसे अपन को एक पद के उत्तर ढूंढना है। आगे कह रहे हैं तेन, जिसके द्वारा, अब जब विषाक्त जल जो नदी में जब बहा देते हैं, निपातयन्ति छोड़ देते हैं, बहा देते हैं, तेन उसके द्वारा, मत्स्य आदि नाम, मत्स्य आदि नाम जलचराणाम, मछलियां आदि जो जलचर हैं, जल में विचरण करने वाले जो जीव हैं, च और मत्स्य आदि नाम च जलचराणाम, मछलियां आदि और जल में रहने वाले जीव जंतु क्षणैनेव नाशो भवति, उनका क्या हो जाता है, तेन जिसके द्वारा मछली आदि और जल में रहने वाले जीव जंतुओं का क्षणेन एव, क्षणेन यानी क्षण भर के द्वारा, क्षणेन एव शब्द से मिलकर बना है, क्षणेन एव, क्षण के द्वारा ही नाशो भवति, नाशः भवति, नाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं, बेचारे मर जाते हैं विषाक्त जल से। जनाह लोग यंत्रगाराणाम विषाक्त जलम नद्याम
कहते हैं निपातयन्ति, निपातयन्ति छोड़ रहे हैं, जिसके द्वारा मछली आदि और जलचर यानी जल में रहने वाले जीव जंतुओं का क्षण भर में ही क्या हो जाता है, नाश हो जाता है, नष्ट हो जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अभी प्रश्न उत्तर बताएंगे कि कैसे हम हर एक पंक्ति में से आपको प्रश्न उत्तर बताएंगे कि कैसे किन किन शब्दों को हटा के कैसे हमारे प्रश्न उत्तर बन सकते हैं। नदी जलम अपि, नदी का जल भी, तत् सर्वथा अपेयम जायते, जिससे तत् यानी उससे, नदी जलम नदी का जल, अपि जलम अपि शब्द किससे मिलकर बना है, जलम अपि, नदी का जल भी, सर्वथा अवग्रह को अ में बदलिए, अपेयम जायते, जिससे, तत् यानी उससे क्या होता है, नदी का जल भी सर्वथा अपेयम जाते, सर्वथा अपेय हो जाता है। मानवा, मानव व्यापार वर्धनाय, व्यापार के वर्धन के लिए, मानवा व्यापार वर्धनाय, व्यापार के वर्धन यानी बढ़न, वर्धन यानी बढ़ना, वर्धनाय वर्ध धातु होता है, बढ़ना का अर्थ बताती है, वर्धन शब्द बन गया शर्तरी प्रत्यय से, जिससे का अर्थ हुआ बढ़ना। तो बोले व्यापार बढ़ाने के लिए, चतुर्थी विभक्ति लग गई उसमें, तो वो क्या बन गया, के लिए का अर्थ बताने लगा। मानव व्यापार बढ़ाने के लिए वन वृक्षान, वन के वृक्षों को निर्विवेकम छिदंती, बिना वेक के, निर्विवेकम, निर यानी जिसमें नहीं हो, विवेक यानी बुद्धि नहीं हो, विवेक नहीं हो, निर्विवेकम निर्विवेक की भांति छिदंती काट रहे हैं। मानव व्यापार को बढ़ाने के लिए, भाई फर्नीचर के लिए लकड़ी चाहिए, इसके लिए लकड़ी चाहिए, उसके लिए, भाई जिस चीज के लिए देखो तो आज फर्नीचर बनाने की होड़ लगी हुई है। भाई दूसरे विकल्पों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, नहीं हमें तो लकड़ी का ही चाहिए, सागौन की ही चाहिए, हमें यही लकड़ी होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। फर्नीचर पे फर्नीचर बन रहा है, और फर्नीचर हमें ऑक्सीजन देगा क्या, फर्नीचर देगा या हमें पेड़ देंगे, बताइए कौन देगा हमें ऑक्सीजन, हमें ऑक्सीजन पेड़ देंगे, है ना। तो हम दूसरे चीज़ों का हम प्रयोग करें, कम से कम ऐसे साधनों का, ऐसे भाई अपना सुख साधन, जब देखिए कहीं ना कहीं दोषी तो हम भी बन जाते हैं। क्यों बन जाते हैं भाई, व्यापारी तो व्यापार तब कर रहा है ना जब उसकी मांग बढ़ रही है, मांग करने वाले तो हम ही है ना। मानव व्यापार बढ़ना है, मानव तो व्यापार बढ़ाने के लिए वृक्षों का निर्विवेक काटन कर ही रहा है, उनको काट ही रहा है निर्विवेक रूप से, लेकिन कहीं ना कहीं दोषी तो हम भी है ना। क्यों, हम कह रहे हैं कि ये गलत है, वृक्षों को काटना गलत है, लेकिन अगर आप उन सुख साधनों का उपयोग ज़्यादा करें ही नहीं जो पेड़ के माध्यम से आते हैं, पेड़ की कटाई की वजह से आते हैं, तो अपने आप ही आप देखेंगे कि पेड़ की कटाई बंद होगी। हम कह रहे हैं कि जो भाई जो कबर्ड बनाई जाती हैं, आज देखा है ना फर्नीचर बनाने के लिए कबर्ड बनती हैं, कोशिश कीजिए कि भाई उन्हें और दूसरे प्लास्टिक की भी बनती हैं, लोहे की भी बनती हैं, स्टील की भी बनती हैं, हम किन्हीं और भी चीज़ों का तो प्रयोग कर सकते हैं ना उसको बनाने के लिए, ज़रूरी थोड़ी ना कि हम लकड़ी का प्रयोग करें। तो अगर हम प्रयोग कम करेंगे तो अपने आप उस चीज़ का व्यापार कम होगा। हम प्लास्टिक का उपयोग ज़्यादा करने लगेंगे, हम लोहे का प्रयोग करने लगेंगे, तो भाई उसका क्या होगा कि उसका व्यापार बढ़ने लगेगा, लकड़ी का व्यापार कम होगा तो वृक्षों की कटाई कम होगी। तो भाई सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है कि दोष रहित कोई भी नहीं है, है ना। मानवाः व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिदन्ति, वन के वृक्षों को क्या करते हैं, विवेकहीन होकर छिदन्ति काटते हैं। तस्मात् जिसकी वजह से, अब उसका परिणाम देखो क्या आता है, जिससे अवृष्टि, क्या कहते हैं, अवृष्टि प्रवर्धते, यानी कभी कभी क्या हो जाता है अवृष्टि, कभी कभी क्या सूखा पड़ जाता है। वन पशवः च शरणारहिता ग्रामेषु उपद्रवम विद्यते, कहते हैं जिसकी वजह से अवृष्टि हो जाती, आवृष्टि और अवृष्टि यानी वृष्टि ना हो, जब बारिश नहीं हो अकाल पड़ता है, जब बारिश नहीं होती तो अकाल हो जाता है क्योंकि सूखा पड़ जाता है। अवृष्टि क्या हो गई हमारी, वृष्टि का अर्थ हुआ बारिश होना, अ लग जाने से नहीं का अर्थ निकल आया, जिससे सूखा हो जाता है, सूखा फैल जाता है। आज आप देख रहे होंगे कि भूमिगत जल की मात्रा कितनी कम हो जा रही है, जैसे जैसे अभी गर्मी आने दीजिए फिर देखिएगा कितना जल संकट उत्पन्न हो जाता है। क्यों, वृक्ष को तो हम ही तो काट रहे हैं, सूखे की समस्या हम खुद ही उत्पन्न कर रहे हैं। अवृष्टि प्रवर्धते, अवृष्टि का प्रवर्धन हो रहा है, बढ़ रहा है। वन पशुवः च, वन के पशु भी शरण रहित होकर, भाई वन काट दिए तो कहाँ जाएंगे, वन में जो रहने वाले जो पशु हैं कहाँ रहेंगे। गांव में उपद्रवम विद्यति, गांव में आ जाते हैं, उपद्रव करते हैं।
कहीं कहीं कहेंगे बाघ आ गया, यहाँ से इस गांव में देखा बाघ ने इसको मार दिया, गाय भैंसों को खा लिया, इसको कर दिया, तो उपद्रव कर रहा है। क्यों भाई? उनका तुमने घर मिटा दिया ना, उनके घर को काट दिया, तो वो उपद्रव करते हैं। तो कहते हैं वन पशुवह च, पशु शब्द में यहाँ पे प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगी है, तो पशु बन गया पशुवह। ये लिखा वन पशुवह च, चा लगा था इसलिए सत्व संधि से ये विसर्ग हमारा किसमें सा में परिवर्तित हो गया, तो क्या बन गया? पशुवश्च लिखा है, पशुवश्च। कि वन के पशु भी शरण रहित होकर गांव में उपद्रव को करते हैं, उपद्रव मचाते हैं। शुद्ध वायु अपि, शुद्ध वायु भी वृक्ष कर्तनात् संकटो उत्पन्न जायते, शुद्ध वायु का भी वृक्ष के कर्तन से, काटने से संकट उत्पन्न हो रहा है। एवं इस प्रकार ही स्वास्थ्य कहते हैं, स्वार्थ अंधमान वही विकृतिम उपगता प्रकृति ही एव तेषाम सर्वेषाम विनाश कर्त्री भवंती। कहते हैं शुद्ध वायु का भी वृक्ष के काटने से संकट उत्पन्न होता है। इस प्रकार स्वार्थ में अंधा मानव ही विकृति उपगता, प्रकृति विकृति के पास जाता हुआ, प्रकृति को विकृत करता हुआ ही तेषाम सर्वेषाम उन सभी का उस सभी को विनाश कर्त्री भवती, उस सभी को विनाशकारक बना रहा है, विनाशकारक हो जाती है। कौन? प्रकृति। प्रकृति विनाशकारी हो जाती है। जहां प्रकृति कैसी थी? हमें पालन पोषण करने वाली थी। विकृतिम उपगता, उसमें विकृतियां उत्पन्न कर रहे हैं, पेड़ों की कटाई कर रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं। तो तेषाम सर्वेषाम उन सभी की, किन सभी की? मानवों के ही, लोगों के लिए, पशु पक्षियों के लिए, सब के लिए, अपने खुद के लिए उसको विनाश कर्त्री भवती, उसको विनाशकारी बना रहा है। क्या कर रहा है? उसको विनाशकारी बना रहा है। विकृतिम उपगति पर्यावरणे विविधा रोगा भीषण समस्या च संभवती तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति। कहते हैं कि तद इदानीम तत्सर्व, कहते हैं विकृतिम उपगति, विकृति को प्राप्त हुई जो पर्यावरण है, जो विकृत होता जा रहा, हमारा बिगड़ता जा रहा जो हमारा पर्यावरण है, प्रदूषण से बिल्कुल ढका हुआ है। पर्यावरण कैसा हो रहा है? प्रदूषण से सहित हो गया है, रहित नहीं है, सहित हो चुका है। विकृतियां उत्पन्न हो गई। विकृतियां कैसे हो गई हैं भाई? पर्यावरण के जो मूल जो अंग होता है, हमारा जो पेड़ होते हैं, उनकी कटाई करते जा रहे हैं, उनका कटाई कर रहे हो। जल में विषाक्त जल को बहा रहे हो, कारखानों का, है ना, कारखानों को जो भी रसायन निकला उसको बहा दिया, जल को प्रदूषित कर दिया, धुएं से वायु को प्रदूषित कर दिया, पेड़ों की कटाई कर दी, सबको तो प्रदूषित कर रहे हो। उससे जो विकृति आ रही है पर्यावरण में, विविध रोग और भीषण समस्या को संभावित कर रही है, जिससे कि क्या होती हैं? भीषण रोगों की और भीषण समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होती हैं। तत्सर्वम, वह सब इदानीम चिंतनीयम प्रति, अब ये सब हम सब के लिए चिंतनीयम प्रतिभाति, निश्चय ही चिंता की योग्य है। हमें इस पर चिंतन करना चाहिए, विचार करना चाहिए। ये भाई इसका हमारा अर्थ निकल आता है। ठीक है, अब इसमें से हमारे कैसे बनेंगे प्रश्न उत्तर? ऐसे बन जाएंगे। अब यहाँ जहाँ पे जो शब्द हैं उनको हटा के, उन विभक्तियों के को हटा के प्रश्नवाचक शब्द वाली विभक्तियां उठा के रख देंगे और आपका प्रश्न बन जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है मानवाह, मानव शब्द में प्रथमा विभक्ति बहुवचन लगा हुआ है, मानवाह की जगह पे के लगा दिया और लिख दिया के व्यापार वर्धनाय वन वृक्षान निर्विवेकम छिदंती, कि कौन व्यापार बढ़ाने के लिए वन वृक्षों का निर्विवेकन कटन कर रहे हैं, काट रहे हैं उसको। तो आप कहेंगे प्रथमा विभक्ति एकवचन बहुवचन इसमें लगा हुआ है, तो उसका सही उत्तर प्रथमा विभक्ति बहुवचन वाला मानवाह सही हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है तस्मात्, तो ये हो सकता है किम कारणात्, किस कारण से, अवृष्टि प्रवर्धते, किस कारण से हो रहा है? तो कहेंगे तस्मात्, किस कारण से? वन वृक्षान कर्तनात्, वन के वृक्षण के कर्तन से। अब तस्मात् शब्द आ रहा है, कस्मात् की जगह पे हम तस्मात् लिख देंगे, लेकिन हमें वजह भी बतानी पड़ी थी कि उसकी वजह से, किसकी वजह से हो रही थी? वन वृक्षों की कटाई की वजह से। निर्विवेकन, जो हम उनका उसकी कटाई करते हैं वन के वृक्षों की, उसकी वजह से। तो हम लिख सकते हैं वन वृक्षान कर्तनात्, वन के वृक्षों के कटाई की वजह से, है ना। अब आगे लिख सकते हैं, जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे
हमारे कोई भी शब्द ले लेते हैं, शुद्ध वायु अपि, तो यहाँ पे हो सकता है लिख देंगे कि कह अपि वृक्ष कर्तनात् संकट उत्पन्न जायते, किसका और भी वृक्ष के कर्तन से संकट उत्पन्न हो रहा है, तो कह के स्थान पे आप लिख देंगे शुद्ध वायु। ठीक है, क्योंकि कह में प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा हुआ है, शुद्ध वायु में भी हमारे पास प्रथमा विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। तो और फिर से एक और प्रश्न यहीं से और बन सकता है कि शुद्ध वायु अपि कस्मात् या किम कारणात् संकट उत्पन्न जायते, तो आप कहेंगे वृक्ष कर्तनात्। जहां पंचमी लगी है वहां पंचमी वाला शब्द उठा के लिख दीजिए, जहां पे प्रथमा है वहां प्रथमा लगा दीजिए। सिर्फ यही तरीका है सबसे अच्छा आपके सही पूरे नंबर लाने का। आप प्रश्नवाचक शब्द की आप विभक्ति को पहचानिए, आपका उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे लिखा है कीदृशः मानवः अद्य पर्यावरणं नाशयति, किस प्रकार का मानव आज पर्यावरण का नाश कर रहा है, किस प्रकार का। कीदृशः, तो यहाँ पे क्या लिखा था, कीदृशः है यानी कि विशेषणवाची शब्द आना है। तो किस प्रकार का मानव, तो ये देखिए मानव की जैसी विभक्ति किस में लगी है, स्वार्थ अंधः में लगी हुई है। विशेषण कैसे पहचाने, जो पीछे वाला शब्द हो उसके आगे की विशेषता बताने वाले शब्द में देखो कि अगर वैसी ही विभक्ति लगी हुई समान विभक्ति तो वो उसका विशेषण बन रहा है। तो कैसा मानव, स्वार्थ अंधः मानव, स्वार्थ में अंधा मानव, तो ये क्या बन गया, विशेषणवाची शब्द हो गया। ठीक है, तो हम क्या लिख देंगे, कीदृशः के स्थान पे स्वार्थ अंधः लिख देंगे। और पूरा वाक्य बनाना है तो ये इसका बस यहाँ से इसको परिवर्तित करके और बाकी का पूरा यहाँ से यहाँ तक आप वाक्य लिख दीजिए तो बनेगा स्वार्थ अंधः मानवः अद्य पर्यावरणं नाशयति, हमारा उत्तर बन जाएगा। आगे लिखा है कस्याः जलम सर्वथा अपेयम जायते, किसका जल सर्वथा अपेय हो जाता है। देखिए कहाँ लिखा है हुआ है, ये लिखा है सर्वथा अपेयम जायते, किसका जल हो जाता है, नदी जलम अपि, नदी का जल भी। अब यहाँ पे हमें उत्तर हमें पता चल गया कि नदी का जल, तो नदी जलम लिख दिया हमने। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, यहाँ लिखा हुआ है कस्याः, कस्याः शब्द कहाँ से आया है, स्त्रीलिंगवाची आया हुआ है और जिसमें षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा हुआ है। अर्थात नदी में भी आप अगर षष्ठी विभक्ति एक वचन लगा देंगे तो आपका और बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा। तो नदी का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप क्या बनता है, नद्याः, तो आपका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है, नद्याः जलम, नदी का जल भी। और अगर आपको नहीं लिखना है तो नदी जलम भी शब्द उधर लिखा हुआ है, लेकिन उसके लिए आपको फिर ये करना पड़ेगा, नदी की अगर विभक्ति का लोप करना है तो उसको जलम के साथ में लगाना पड़ेगा, जल के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब उसकी विभक्ति का लोप होगा। ठीक है, आगे लिखा है जना किमर्थम, किमर्थम, अब अर्थम शब्द आ जाए, अर्थम शब्द लगा हुआ हो किसी प्रश्नवाचक शब्द में तो समझ लेना उसमें के लिए का अर्थ निकल रहा है। और के लिए का अर्थ अगर प्रश्नवाचक शब्द बता रहा है तो उसका उत्तर निश्चित ही आपको चतुर्थी विभक्ति ही दे सकती है, क्योंकि चतुर्थी विभक्ति युक्त जो शब्द है उसी में के लिए का अर्थ छुपा हुआ होता है। ठीक है, अर्थम शब्द किमर्थम लगा हुआ है, स्नानार्थम, पठनार्थम, गमनार्थम, अर्थम शब्द यानी के लिए का अर्थ। तो के लिए अर्थ हमें कहाँ से मिल सकता है, बोले चतुर्थी विभक्ति में। तो जना किमर्थम बहुमूल्यानि वस्तूनि नाश्यन्ति, तो आप देखेंगे चतुर्थी विभक्ति युक्त शब्द कौन सा है हमारा, कहेंगे किसके लिए, बोले मानव व्यापार वर्धनाय, व्यापार वर्धन के लिए का अर्थ यहाँ निकल रहा है। तो ये इसका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना, चतुर्थी विभक्ति युक्त ये बन गया। स्वलाभाय, तो भाई स्वलाभा भी यहाँ पे भी लिखा होता, किसके लिए, जना बहुमूल्य वस्तुओं का नाश कर रहा है तो आप इसको लिखेंगे। और यही लिखा हो मानवः किमर्थम वन वृक्षान निर्विवेकं छिदन्ति, तब ये वाला चतुर्थी विभक्ति हो जाएगा। ठीक है ना भाई, जो वाक्य का जहाँ जिस वाक्य का शब्द हटाया हो उस वाक्य का ही शब्द लेके और लिख देंगे तो आपका उत्तर बन जाएगा। चलिए अब हम देख लेते हैं पूर्ण वाक्य उत्तर। लिखा हुआ है यंत्रागाराणाम जलम किम करोति, यंत्र के जो रखने वाले जो जगह होती है, यंत्रगार किसको कहते हैं, कारखानों को। कारखानों का जल क्या करता है, यंत्रगाराणाम विषाक्त जलम नद्याम निपात्यते येन, जिसके द्वारा मत्स्य आदि नाम जलचराणाम च क्षणेनैव नाशः जायते। आप पूरा लिख देंगे वाक्य, आपका सही उत्तर बन जाएगा। ठीक है ना, वृक्ष कर्तनात् कीदृशः संकट उत्पन्न जायते, किस प्रकार का संकट उत्पन्न हो जाता है, आप कहेंगे किस प्रकार का, वायु अपि वृक्ष कर्तनात् संकट उत्पन्न जातः, शुद्ध वायु का भी संकट उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि कीदृशः शब्द अकेली वायु होता तो कह लिख देते, लेकिन शुद्ध शब्द लगा है इसलिए विशेषणवाची लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पे शुद्ध कीदृशः आया तो शुद्ध वायु वाला हमने उत्तर लिख दिया।
अब चलते हैं हम अपने चतुर्थ गद्यांश पर। धर्मो रक्षति रक्षितः इति आर्ष वचनम, कहते हैं धर्मो रक्षति, धर्म रक्षा करता है जो रक्षित होता है। धर्म वही हमारी रक्षा करता है जो पहले से रक्षित किया गया हो, यानी भाई सुरक्षा वो हम कोई प्रकृति हमारी सुरक्षा तब करेगी जब हम भी उसको सुरक्षित रखेंगे तब। धर्मो रक्षति रक्षितः इति आर्ष वचनम, इत्यार्ष वचनम जो शब्द है किससे मिलकर बना है? इति आर्ष वचनम शब्द से। इति मतलब ऐसा, आर्ष यानी ऋषि मुनियों के वचनम वचन है, ऐसे ऋषि मुनियों के वचन है। वो कहते हैं धर्म, धर्मो, धर्म जो होता है रक्षति, धर्म रक्षा करता है जो रक्षित होता है। जिसकी हम रक्षा करते हैं वही धर्म हमारी भी रक्षा करता है। अब कौन सा धर्म? धर्म यहाँ पे कहा गया है, कह रहे हैं पर्यावरणम, कहते हैं पर्यावरणम, पर्यावरण क्षणम अपि, पर्यावरण देखिए पर्यावरण रक्षणम अपि, पर्यावरण रक्षण भी धर्मस्यैव अंग इति, अंगम इति। अब इसको हम अलग करें तो ये हमारा क्या बनेगा? धर्मस्य, धर्मस्यैव, धर्मस्यैव अंगम इति। क्या अर्थ निकल रहा है? पर्यावरण रक्षण भी, पर्यावरण की रक्षा भी धर्मस्यैव। अब ये भी शब्द हमारा किससे मिलकर बना है? दो शब्दों से, धर्मस्य और एव, धर्म का ही अंगम इति। फिर किन्होंने बताया है? ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, ऋषियों के द्वारा ऐसा प्रतिपादित किया गया है, बताया गया है कि पर्यावरण रक्षण भी धर्म का ही अंग है। अंगम इति, धर्मस्यैव, धर्म का ही अंग है। अब यहाँ पे व और आ, दो आ मिल रहे थे, इसीलिए यहाँ पे ये जो बड़े आ की मात्रा आई है वो हमारी दीर्घ संधि से आई है। ठीक है, क्या अर्थ बना? पर्यावरण रक्षण भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने प्रतिपादित किया है। ऋषि शब्द का बहुवचन का रूप लगा हुआ है, ऋषयः हमारा रूप बन गया। अतएव, इसलिए वापी, कूप, तड़ाग आदि, बावड़ियां होती है ना, जो आपने देखा होगा कि भाई सीढ़ियों से उतरकर ऐसा जलाशय बना दिया जाता है जहां पे इकट्ठा रहता है। तो वापी, कूप, कूप यानी कुएं, तड़ाग यानी तालाब, आदि निर्माणम, देवायतन, विश्राम गृह आदि स्थापनम च धर्म सिद्धे श्रोतो रूपेण अंगीकृतम, यानी हमें अंगीकृत कर लेना चाहिए। हमें अपने अंग मतलब हमारे काम का जो अंग है, मतलब हम कहें कि हमारे जो कर्म है उसका एक अंग बना लेना चाहिए, अंगीकृत कर लेना चाहिए। किसको? इसीलिए ही बापी, कूप, तड़ाग आदि का निर्माण, देवायतन यानी देवालय बनाए, मंदिर बनाए, अपने जैसे भी जो जिस देव को पूजता है वो उस देव की पूजा करने के देवायतन, विश्राम गृह आदि बनाए, धर्मशाला जो होती हैं विश्राम जहाँ पे लोग करें, विश्राम गृह आदि स्थापनम च धर्म सिद्धे स्रोत रूपेण अंगीकृतम, इनको धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में अंगीकृत कर लेना चाहिए। इन सब का निर्माण करना ही आप एक अपना धर्म बना लीजिए। धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में आप इनका क्या कीजिए? पालन कीजिए। धर्म के लिए लड़ाई मत कीजिए, धर्म की जाति के नाम पे लड़ाई मत कीजिए। धर्म अपना बनाइए जिसमें कि आप दूसरों की भलाई कर सकें। जैसे बापी बना दिया, कूप बना दिए, तड़ाग बना दिए, इनका निर्माण करवा दिए, देवायतन बना दिए, विश्राम गृह की आदि की स्थापना करके आप धर्म सिद्धि में स्रोत के रूप में, धर्म सिद्धि के रूप के, यानी आप अपने धर्म की सिद्धि के रूप में इसको अंगीकृत कर लीजिए, अपना एक अंग बना लीजिए कि हम धर्म के लिए काम कर रहे हैं तो हम धर्म, मानव धर्म, मानव के लिए मानव हिताय धर्म, मानव का जो हित है वो ही आपका सर्वप्रथम धर्म होना चाहिए, जिसमें आप मानव के हित और कल्याण को चाहें। ठीक है, आगे लिखा है, देखिए हम आगे देखिए सबके लिए, कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचरः, यानी जैसे कुत्ते होते हैं, सुअर भी होते हैं। अब आपको लगता होगा कि ये क्या जीव हैं? भाई जीवधारी तो वो भी है,
है ना, स्थलचर हैं, स्थल पर रहने वाले, विचरण करने वाले जीव जंतु हैं। प्राणी तो वो भी हैं, योनियों में आए हैं। भाई कर्मों के द्वारा योनियां मिलती हैं, तो कोई कीट पतंगा बन जाता है, कोई सुअर भी बन जाता है, कोई चूहा बन जाता है, नेवला बन जाता है, सर्प बन जाते हैं। तो लिखा है कुक्कुर, सूकर, सर्प, नकुल आदि स्थलचरः, यानी कुत्ते हुए, सुअर हुए, सर्प हुए, नकुल आदि, नकुल किसको कहा जाता है, नेवले आदि स्थलचर। मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृत्यः, यानी मछलियां, कछुए, मगर आदि। प्रभृत्यः का अर्थ, प्रभृति का अर्थ क्या होता है, प्रभृति का अर्थ होता है, प्रभृति का अर्थ होता है आदि, प्रारंभ भी होता है, आदि शब्द भी होता है। जब हम कहते हैं ना ये आदि, आदि लगा देते हैं, यानी इत्यादि। मछलियां, कछुए, मगर आदि जलचराः अपि रक्षणीया, हमें स्थलचरों की और मछली, कछुए, मगर आदि जो जलचर हैं, जलचराः च, और जल में चरण यानी चर विचरण करने वाले भी रक्षणीय, रक्षा करनी चाहिए। ये सब भी बनाने चाहिए, स्थलचरों की भी रक्षा करनी चाहिए, जलचरों की भी रक्षा करनी चाहिए। यतः ते स्थलम नाम अपनोदिनः जलानाम अपहरिण चह, कहते हैं यतः चे, यानी जिससे कि वे स्थल पर और जल में कैसे रहें, सुखी होकर रहें। आगे लिखा है प्रकृति रक्षया एव, प्रकृति की रक्षा के द्वारा ही लोक रक्षा संभवती, लोक की रक्षा संभव है। इति अत्र न संशयः, इसमें कोई संशय की बात नहीं है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है कि प्रकृति की रक्षा से ही लोक रक्षा संभव है। तो इस तरह से ये हो जाता है हमारा गद्यांश पूरा। चलिए अब इससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। लिखा है धर्मो रक्षति रक्षितः इति कीदृशम वचनम, किस प्रकार के वचन है, आर्ष वचनम, ऋषि मुनियों के द्वारा कहे हुए सुंदर वचन है, सुंदर वचन है, ठीक है ना। तो हमारा कीदृशम वचनम तो हम लिख देंगे आर्ष वचनम है। आगे लिखेंगे पर्यावरण रक्षणम कस्य अंगम इति, पर्यावरण रक्षण किसका अंग है, तो हम कहेंगे धर्मस्य, धर्मस्य एव, हमने पढ़ा था धर्मस्य एव अंगम। तो कहाँ से, कस्य में षष्ठी विभक्ति लगी तो धर्मस्य में षष्ठी है, वही हमारा सही उत्तर बन गया। कह रक्षति रक्षितः, कौन रक्षित होता हुआ हमारी रक्षा करता है, कौन रक्षा करता है, जो रक्षित होता है, धर्म। तो धर्म शब्द में प्रथमा विभक्ति है, तो कह के स्थान में हम धर्म को लिख देंगे। आर्ष वचनम किम, आर्ष वचन क्या है, ऋषि मुनियों के अच्छे वचन क्या है, कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः इति आर्ष वचनम अस्ति। स्थलचराः के भवन्ति, स्थलचर कौन कौन होते हैं, कुक्कुर, शूकर, सर्प, नकुल आदयः स्थलचराः भवन्ति आदि। ये तो 3-4 के नाम बता दे ये, लेकिन बाकी जो स्थल पर रहते हैं यानी भूमि पर रहते हैं उन सभी को स्थलचर जीव कहा जाता है। नभचर किसको कहा जाते हैं, जो आकाश में विचरण करते हैं। जलचराः के संति, जलचरा, मत्स्य, कच्छप, मकर प्रभृतिः आदि संति। तो ये हमारा उत्तर बन गया। लीजिए देखिए, कोई कठिनाई आई, पढ़ लिया हमने पूरे पाठ को और उससे जुड़े हुए प्रश्न उत्तर को भी हमने आपको करवा दिया। कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमें पता है अगर हमने जो मंत्र आपको मूल मंत्र बताया है उसको पालन कर लीजिए तो आप गद्यांश, पद्यांश, नाट्यांश कहीं से भी प्रश्न उत्तर आ जाए उनके आप उत्तर सही लिख के आओगे। वो किससे लिख सकते हो, जब आप किम के शब्द रूप याद कर लेंगे तब। पूछे क्यों, आपने शब्द रूपों को पढ़ दिया, किम के शब्द रूपों को पढ़ लिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न किस विभक्ति को बता रहा है, तो वही विभक्ति अपने उस वाक्य में ढूंढ लीजिए, आपका उत्तर मिल जाएगा, सही उत्तर बन जाएगा। समझ गए आप, बस ये होता है तरीका। बाकी के जो आपने पाठ है वो तो पढ़ा ही चुके हैं, अपने उन वीडियो में भी पढ़ाए और इसमें भी बता दिए। कहीं अनुवाद में कहीं परेशानी आए तो एक बार फिर से आप वीडियो देख सकते हैं, उसमें भी जो आपके जो मूल पाठ के वीडियो बने हुए हैं उनमें शब्दार्थ के साथ साथ हमने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं, तो शब्दार्थ देख लीजिए। अच्छा, ये सारे वीडियोस आप ज़्यादा परेशान मत होइए, आपको प्लेलिस्ट में यूट्यूब में ना मिले तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल टैब पे जाना है, लिखना है magnetbrains.com, इंटर करेंगे, आपके साथ सामने वेबसाइट पेज ओपन हो जाएगा जिसमें कि आपको यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे व्यवस्थित रूप से आपको मिल जाएंगी। कैसे, अब आप देखिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हो तो यहाँ क्लिक करो तो इंग्लिश मीडियम से जुड़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, किंडरगार्टन से 12th क्लास तक की, टर्म 2 एग्जाम, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, 1 शॉट रिवीजन, एक्स्ट्रा लर्निंग सब कुछ है। एनटीएससी में जाओगे तो वो मिल जाएगा, ओलंपियाड को क्लिक करोगे तो वो आ जाएगा, स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम पढ़ना है उसको क्लिक करो तो वो भी आ जाएगा, है ना। यहाँ पे मान लीजिए आपने सब चीज़ें पढ़ चुके हैं लेकिन आपको 1 शॉट रिवीजन करना है तो आप इस पे गए, देखा तो 1 शॉट रिवीजन के
लिस्ट आ गई। यहाँ देखोगे तो यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज वीडियोस मिल जाएंगे। चैप्टर वाइज यानी हर सब्जेक्ट में जिन जिन के वन शॉट रिवीजन बने हैं सब के यहाँ बता दिए जाएंगे कि भाई किसके द्वारा आपको वन शॉट रिवीजन मिल रहे हैं। यहाँ आपको संस्कृत के भी मिल जाएंगे, जिस पे क्लिक करेंगे तो वन शॉट रिवीजन वीडियो की लिस्ट खुल जाएगी। तो देखते जाइए, पढ़ते जाइए। साथ साथ में मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी चैनल को भी आप शेयर कीजिए बच्चों से जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हो, स्टेट बोर्ड पढ़ रहे हो, जिससे कि उन्हें भी 100% फ्री एजुकेशन मिले अपने चैनल से। ठीक है, उनका भी भला हो। हमें भलाई के काम करते रहना चाहिए जिससे कि अच्छी एजुकेशन, जहाँ से भाई बच्चे पैसे दे के नहीं पढ़ सकते हैं, है ना। यूट्यूब पे भी भाई क्या होता है, कोर्सेज कह दिया कि ये इतने पैसे का है, इतने पैसे का, पैसे दे के नहीं पढ़ सकते हैं बच्चे। तो कम से कम वो फ्री में यहाँ मिल रही है उन्हें अच्छी पढ़ाई, तो वो अपना भाई पढ़ने से अपने सपनों का भी अच्छे से अपने सपनों को साकार कर सकें। तो इसी के साथ में अब हमारा ये पाठ होता है समाप्त। तो हमारे मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब नए टॉपिक के साथ में नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।